हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी बताओ। एक बार ज़रूर शेयर करें कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी और कितना क्या पढ़ रहे हो आप। अब की बार जेएफ निकाल दो सभी के सभी कोशिश करके। इतनी ज़बरदस्त तरीके से पढ़ो, इतने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ो कि जेएफ हो जाए। अब की बारी दोबारा से नहीं पढ़ना है हमें, पूरी लाइफ पढ़ने में नहीं निकालनी। मौज मस्ती करनी है भाई, मौज मस्ती भी करनी है। लाइफ एक बार मिली है, सारा काम करना है। मौज मस्ती भी, एन्जॉय भी, पढ़ाई भी, सक्सेस भी, नौकरी भी, सब काम करना है, सब। और वो भी टाइम से। देखो, यदि खुशी देरी से मिले ना तो वो खुशी नहीं होती, उसमें मज़ा नहीं आता। यदि खुशी टाइम से मिले ना तो ही मज़ा आता है। चाहे वो कैसी भी खुशी हो, चाहे वो छोटी सी खुशी हो, लेकिन वो टाइम से मिले ना तो ही मज़ा आता है। ध्यान में रखना। तो जेआरएफ निकालो, टाइम से निकालो। नौकरी लगो, टाइम से लगो। बहुत सारी मेहनत कर रहे हो, बहुत सारे टाइम बाद लग रहे हो, उसमें मज़ा नहीं आता। देखो, कुछ लोगों की ज़िंदगी किस तरीके से जाती है कि जब उनकी खाने और मौज मस्ती की उम्र होती है, उस टाइम वो निकाल देते अपनी लाइफ को किसमें, मेहनत करने में, कमाने में। और जब उनकी एज खाने की आती है तब उनकी भूख मिट जाती है, भूख मर जाती है उनकी। खाने का मन नहीं करता, फिर खाने का टाइम नहीं रहता फिर। ठीक है, तो ये है। चलो अब अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। इससे पहले जो 63 क्वेश्चन है वो मैंने इससे पहले 2 वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो उनको ज़रूर देखें, नहीं देखा है तो आपने प्लेलिस्ट में पड़े हुए सारे के सारे वीडियो। देखो, क्वेश्चन नंबर, किल नहर जोड़ती है कैरेबियन सागर तथा प्रशांत महासागर को, कैरेबियन सागर तथा चुक्ची सागर को, लाल सागर तथा भूमध्य सागर को, बाल्टिक सागर तथा उत्तर सागर को। बताओ। तो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर होगा, जो किल नहर है वो बाल्टिक सागर को उत्तर सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, मानव प्रदेशों की संकल्पना को प्रतिपादित किया था हर्बर्टसन ने, फॉसेट ने, फ्लियोर ने, रॉक्सबी ने। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो देखो, 65 में सही आंसर होगा रॉक्सबी। ठीक है, मानव प्रदेशों की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था, रॉक्सबी ने। अगला क्वेश्चन, एनालिटिकल ह्यूमन ज्योग्राफी के लेखक कौन है, बताओ। एनालिटिकल ह्यूमन ज्योग्राफी के लेखक कौन है, स्मिथ है, मैक्स सॉरे है, हैगेट है, या पीटर एम्ब्रोज है। बताओ, एनालिटिकल ह्यूमन ज्योग्राफी के लेखक कौन है। अरे मेरे प्यारे साथियों, पीटर एम्ब्रोज। जो पीटर एम्ब्रोज हैं वो एनालिटिकल ह्यूमन ज्योग्राफी के लेखक हैं। किसके, एनालिटिकल ह्यूमन ज्योग्राफी के। अगला क्वेश्चन, सामान्य भूमि उपयोग मॉडल के प्रतिपादक हैं। सामान्य भूमि उपयोग मॉडल के प्रतिपादक हैं एल.डी. स्टम्प, डेविस, जे टेलर, एलिस कॉलमैन। बताओ, सामान्य भूमि उपयोग मॉडल के प्रतिपादक कौन है। बहुत शानदार का क्वेश्चन है। अरे मेरे प्यारे साथियों, देखो मैं बता देता हूँ, सामान्य भूमि उपयोग मॉडल किसने दिया था, एल.डी. स्टैम्प ने दिया था। किसने, एल.डी. स्टैम्प ने। अगला क्वेश्चन देखो, इनकी पीडीएफ लेना चाहो तो पीडीएफ ले लेना। टोटल 10 मॉडल पेपर कराऊंगा ज्योग्राफी के, मतलब 1000 क्वेश्चन। मानसिक मानचित्र अध्ययनों को प्रोत्साहित किया गया है। मानसिक मानचित्र अध्ययनों को प्रोत्साहित किया गया है व्यवहारपरक भूगोल, मानववादी भूगोल, परिणात्मक भूगोल, अतिवादी भूगोल। बताओ, मानसिक मानचित्र अध्ययनों को प्रोत्साहित किया गया है, अरे प्यारे साथियों, व्यवहारपरक भूगोल द्वारा। किसके द्वारा, व्यवहारपरक भूगोल। क्षेत्रीय वितरण मॉडल के अग्रदूत थे। क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर दो कि क्षेत्रीय वितरण मॉडल के अग्रदूत कौन थे। कॉल और सॉरे थे, हॉटसन थे, मॉरिल थे, या हैगर स्टैंड थे। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर आना चाहिए भाई। बताओ, कॉल और सॉरे। ठीक है जी। तो देखो, क्षेत्रीय वितरण मॉडल के अग्रदूत कौन थे, बताओ।
अरे प्यारे साथियों, इसके अग्रदूत थे हैगर स्ट्रैंड। कौन थे? हैगर स्ट्रैंड क्षेत्रीय विसरण मॉडल के अग्रदूत थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। 17वां क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, बहुत गजब का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी हुई हैं, इन्हें हमें मिलान करके इन 4 ऑप्शनों से आंसर देना है। एक साइड लिखा हुआ है IP गैरोसिमोव, GK गिलबर्ट, जीन गॉटमैन, OHK स्पेट। दूसरी साइड लिखा हुआ है अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रांसीसी और रूसी। बताओ क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर दो। अब दे दो आंसर। अरे भाई लोगों, यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी। अब मैं बताता हूँ। देखो गैरोसिमोव रूस के थे, गिलबर्ट अमेरिका के थे, गॉटमैन फ्रांस के थे और स्पेट ब्रिटेन के थे। ठीक है, इस तरीके से होगा यहाँ पर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर कि स्पेट ब्रिटेन के, गॉटमैन फ्रांस के, गिलबर्ट अमेरिका का, गैरोसिमोव रूस का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। किताब अल हिंद के लेखक थे अल बरूनी, अल मसूदी, अल इदरिस, इब्न बतूता। बताओ किताब अल हिंद के लेखक कौन थे? अरे प्यारे साथियों, किताब अल हिंद किसने लिखी थी? अल बरूनी ने। किसने? अल बरूनी ने। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 72 पर। कौन सा सुमेलित नहीं है? जैव संस्कृति रीटर, जैव राज्य रेटजेल, नवाचारों का विसरण हैगेट, परिमा स्थल स्पाइकमैन। बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है? अरे भाई लोगों, यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है मैं बताता हूँ। देखो जैव संस्कृति रीटर ने दिया था, जैव राज्य रेटजेल ने दिया था, परिमा स्थल रिमलैंड, देखो रिमलैंड बोलते हैं परिमा स्थल को, जो कि स्पाइकमैन ने दिया था। ऑर्गेनिक स्टेट रेटजेल ने दिया था, ऑर्गेनिक कल्चर रीटर ने दिया था। नवाचारों का विसरण हैगर स्टैंड, ये बात गलत है यहाँ पर। ठीक है, ये बात गलत है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, गलत है। बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73वां। कौन सा सही नहीं है? कॉस्मोस, द साइंस ऑफ ज्योग्राफी, एंथ्रोपोज्योग्राफी, ज्योग्राफिया जनरलिस, हम्बोल्ट, एक्रीमैन, रेटजेल, कांट। कौन सा सुमेलित नहीं है बताओ। अरे प्यारे साथियों, देखो मैं बताता हूँ, बहुत गजब का है। कॉस्मोस हम्बोल्ट ने लिखी थी, साइंस ऑफ ज्योग्राफी एक्रीमैन ने लिखी थी, एंथ्रोपोज्योग्राफी रेटजेल ने लिखी थी, ज्योग्राफिया जनरलिस वॉरेनियस की है। ठीक है, ज्योग्राफिया जनरलिस किसने लिखी थी? वॉरेनियस ने लिखी थी। तो यहाँ पर ये असुमेलित है, यहाँ पर कांट दिया हुआ है। लेकिन जो ज्योग्राफिया जनरलिस थी वो किसने लिखी थी? वॉरेनियस ने। जब 1 किलोमीटर 8 सेंटीमीटर से दर्शाया जा सकता है तो RF होगा 1:12,500, 1:25,000, 1:50,000, 1:1,00,000। बताओ, बहुत गजब का क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार। ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो, समझो आपकी तैयारी बहुत 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 ही कमज़ोर है। अरे भाई लोगों, देखो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1,00,000 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसको 8 से डिवाइड करोगे तो आएगा 12,500। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। PDF ले लेना यहाँ से। निम्नलिखित कार्टोग्राम में कौन किसी देश में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्रमिकों के वितरण को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आयताकार कार्टोग्राम, सेंटोग्राम, प्रवाह कार्टोग्राम, त्रिभुजाकार स्वर्ग ग्राफ। बताओ क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर दो। अरे भाई लोगों, क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर होगा त्रिभुजाकार स्वर्ग ग्राफ। त्रिभुजाकार स्वर्ग ग्राफ, स्वर्ग ग्राफ है ये, स्वर्ग ग्राफ नहीं, स्वर्ग ग्राफ। अगला क्वेश्चन, जब एक नदी मार्ग वास्तविक एवं मूल ढाल का अनुसरण करता है तो उसे कहते हैं अनुवर्ती जलधारा,
परवर्ती जलधारा, नवानुवर्ती जलधारा, प्रत्यानुवर्ती जलधारा। और देखो हर किसी को सही जवाब देना है, क्वेश्चन किसी को गलत नहीं करना है। और चैनल पर नए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट करके बताओ, मैं 100% सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई ऐसी समस्या हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप यहाँ पर मेरे को बता सकते हो। देखो यहाँ पर होगा, क्वेश्चन नंबर बहुत सिंपल है, बहुत सारी बार रिपीट हो चुका है, अनुवर्ती। देखो जो जलधाराएँ होती हैं, जो अपवाह तंत्र है, वो मैंने बहुत प्यार से, बहुत ही गजब तरीके से समझाया था जब मैंने ज्योग्राफी डेस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ाई थी, ठीक है। तो यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसमें आपकी गलती है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो नदियाँ बिल्कुल ढाल का अनुसरण करती हैं, ढाल का अनुसरण करती हैं, वो अनुवर्ती होती हैं। प्लेस्टोसीन हिमयुग को उत्तरी अमेरिका में 4 कालों में विभाजित किया गया है, सही क्रम में व्यवस्थित करो। कैनसन, नेब्रास्कन, इसिनवॉयन, विस्कोसिन। नेब्रास्कन, कैनसन, इसिनवॉयन, विस्कोसिन। नेब्रास्कन, इसिनवॉयन, कैनसन, विस्कोसिन। विस्कोसिन, नेब्रास्कन, कैनसन, इसिनवॉयन। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर दो। देखो प्लेस्टोसिन काल को यूरोप में 4 भागों में डिवाइड किया गया है, गुंज, मिंडल, रिस और वुर्म। गुंज, मिंडल, रिस और वुर्म। वहीं जो प्लेस्टोसिन काल था उसको भारत उत्तरी अमेरिका में भी 4 भागों में डिवाइड किया गया। वो था, सबसे पहले आया क्या भाई, नेब्रास्कन, उसके बाद का था कैनसन, उसके बाद का इसिनवॉयन, सबसे लास्ट का विस्कासिन। 78वें क्वेश्चन का आंसर दो। आपको मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, सैल, निस, क्वार्जाइट, सिस्ट और स्लेट। टोटल 4 ऑप्शन आपके साथ, आपके सामने टोटल 4 ऑप्शन है, बताओ। 78वें क्वेश्चन का आंसर दो। अरे प्यारे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन का आंसर गलत दोगे तो मज़ा नहीं आएगा। देखो मैं बताता हूँ भाई, ग्रेनाइट से तो निस बनता है, और सैल से स्लेट बनता है, बेसाल्ट से सिस्ट बनता है, और बलवा पत्थर से क्वार्जाइट बनता है। ओ यार कितना शानदार क्वेश्चन है, गलत दिया ना तो देख लेना, बहुत बहुत गलत होगा आपके साथ यदि आप इसका गलत आंसर देते हो तो। कथन ए, गल्फ स्ट्रीम ब्राज़ील धारा से अधिक बड़ी है। कारण आर, दक्षिणी विस्वत धारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है और इसकी दक्षिणी शाखा ब्राज़ील धारा के नाम से जानी जाती है। कथन ए, गल्फ स्ट्रीम ब्राज़ील धारा से अधिक बड़ी है। कारण आर, दक्षिणी विस्वत धारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है और इसकी दक्षिणी शाखा ब्राज़ील धारा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहाँ पर टोटल 4 ऑप्शन आपके पास में, ठीक है। बताओ क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर क्या होगा। अरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या है, देखो गल्फ स्ट्रीम ब्राज़ील धारा से अधिक बड़ी है, ये बात गलत है। जो ब्राज़ील धारा है वो देखो जो ब्राज़ील धारा है वो गल्फ स्ट्रीम की तुलना में अधिक बड़ी है, ये बात यहाँ पर गलत है, उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर कि गल्फ स्ट्रीम ब्राज़ील धारा से अधिक बड़ी है, ये बात गलत है। ब्राज़ील गल्फ स्ट्रीम धारा से अधिक बड़ी है, ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। कारण आज यहाँ पर ऑलरेडी सही है कि दक्षिणी विस्वत धारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है, इसकी दक्षिणी शाखा ब्राज़ील धारा के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन एक समन्वित संरचना की आकृति नहीं है। क्विस्टा, हॉगबैग, ग्रोबेन, नतिलंब घाटी। समन्वित संरचना की आकृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समन्वित संरचना की आकृति नहीं है। अरे मेरे प्यारे साथियों, जो क्विस्टा है वो एक समन्वित संरचना की आकृति नहीं है। क्या, क्विस्टा। बाकी हॉगबैग, ग्रोबेन, नतिलंब घाटी, तीनों के तीनों समन्वित संरचना की आकृतियां हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पामीर घाट से नहीं निकलती? हिंदू कुश, हिमालय, क्युनलुन, खिंगन। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी पामीर की गांठ से नहीं निकलती? अरे प्यारे साथियों, जो खिंगन है। देखो, हिंदू कुश, क्युनलुन, हिमालय, तीनों के तीनों पामीर की गांठ से निकलता है। खिंगन है जो पामीर की गांठ से नहीं निकलता। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 82वां क्वेश्चन, बादलों में से किससे ओला सामान्यतः संबंधित है? ओला किससे संबंधित है? पक्षाप से, कपासी से, कपासी वर्षी से या स्तरी से? बताओ, बादलों में से किससे ओला सामान्यतः संबंधित है? ओलावृष्टि किससे होती है? अरे भाई लोगों, ओलावृष्टि किससे होती है? कपासी वर्षी मेघों से। कपासी वर्षी मेघों से ओला तड़ित झंझा होता है। ठीक है, तड़ित झंझा ओलावृष्टि कपासी वर्षी मेघों से होता है, ध्यान में रखना। देखो, कपासी मेघ, कपासी वर्षी मेघ और कपासी स्तरी मेघ, ये ऊर्ध्वाधर विकास वाले मेघ हैं। कुछ मेघों का विकास ऊर्ध्वाधर रूप से होता है, जिनमें है कपासी वर्षी मेघ और कपासी मेघ। निम्नलिखित में से कौन भौमिकीय चक्कर जियोलॉजिकल साइकिल का भाग है? बताओ, यहाँ पर कौन सा जियोलॉजिकल साइकिल का भाग है? कार्बन चक्कर, हाइड्रोजन चक्कर, जलीय चक्कर, नाइट्रोजन चक्कर। बताओ, जियोलॉजिकल का भाग है। अरे भाई लोगों, जियोलॉजिकल का भाग क्या है? कार्बन क्या है? एक रासायनिक तत्व है। हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है। नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व। ये तीनों के तीनों केमिकल से संबंधित है। ये तीनों के तीनों रासायनिक चक्कर के भाग हैं। जलीय चक्कर एक जियोलॉजिकल चक्कर का भाग है। 84वां, जनसंख्या भूगोल व गतिशीलता संक्रमण प्रतिमान प्रस्तुत किया गया था। जनसंख्या भूगोल व गतिशीलता संक्रमण प्रतिमान प्रस्तुत किया गया था। ई ली के द्वारा, नॉटेस्टीन के द्वारा, थॉमसन के द्वारा, जेलेंस्की के द्वारा। बताओ भाई लोगों, ध्यान में रखना एक बात, जनसंख्या भूगोल व गतिशीलता संक्रमण प्रतिमान जेलेंस्की के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कौन सी चरवाहा जनजाति है? बताओ, क्वेश्चन नंबर 85 है कि कौन सी चरवाहा जनजाति है? बुशमैन, किर्गिज, मसाई या सेमांग? यहाँ पर चरवाहा जनजाति कौन सी है? देखो, किर्गिज और मसाई, ये दोनों चरवाहा जनजाति हैं यहाँ पर। ठीक है, किर्गिज मध्य एशिया में रहती है, मसाई पूर्वी अफ्रीका कांगो बेसिन में रहती है, सेमांग मलेशिया में रहता है, बुशमैन काला हरी मरुस्थल में रहते हैं। सुनहरे बाल तथा नीली आंखें विशिष्ट लक्षण होते हैं। बताओ, सुनहरे बाल तथा नीली आंखें विशिष्ट लक्षण होते हैं। अल्पाइन प्रजाति, मंगोलियन प्रजाति, नार्डिक प्रजाति, भूमध्य सागरीय प्रजाति। देखो, सुनहरे बाल और नीली आंखें, यह नार्डिक प्रजाति के लक्षण हैं। किसके? नार्डिक प्रजाति के। अल्फ्रेड वेबर के अनुसार उद्योग का अवस्थापन मुख्यतः निर्धारित होता है सरकारी नीति द्वारा, परिमाण संबंधित मितव्ययता द्वारा, परिवहन लागत द्वारा, श्रम लागत द्वारा। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरे 7891350470। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर दो भाई। देखो, ध्यान में रखना, अल्फ्रेड वेबर के अनुसार उद्योगों का अवस्थापन मुख्यतः निर्धारित होता है परिवहन लागत द्वारा। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। बताओ, विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, ब्राज़ील में, दक्षिण अफ्रीका में। तो देखो, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में।
किर्वॉय रोग का प्रसिद्ध लोहे अयस्क क्षेत्र स्थित है रूस में, यूक्रेन में, बायलरूस में या कजाकिस्तान में। बायलोरूस में, कजाकिस्तान में, यूक्रेन में या बताओ कहाँ पर। तो जो किर्वॉय रोग है वो लोहे अयस्क क्षेत्र स्थित है कहाँ पर, देखो ध्यान से पढ़ना। किर्वॉय रोग लोहे अयस्क क्षेत्र कहाँ पर है, यूक्रेन में है। क्वेश्चन नंबर 90, मिलान करो। मैकिंडर, स्पाइकमैन, रेटजेल महान, लेबेंसराम समुद्री शक्ति की प्रमुखता, रिमलैंड हृदय स्थल। बताओ अब क्या होगा सही आंसर बताओ। शानदार क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है, हर किसी से आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन है। अब तो दे दो आंसर। 90वां क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, दिल खुश करने वाला क्वेश्चन है, आप सही आंसर दे सकते हो। देखो मैं बताता हूँ मेरे प्यारे साथियों, देखो लेबेंसराम रेटजेल से संबंधित था, हर्टलैंड थ्योरी मैकिंडर से संबंधित थी, रिमलैंड थ्योरी स्पाइकमैन से संबंधित था, समुद्री शक्ति की प्रमुखता महान से संबंधित थी। ध्यान देना, स्पाइकमैन और मैकिंडर, स्पाइकमैन और मैकिंडर दोनों की दोनों स्थल शक्ति को प्रमुखता देते थे। जैसे महान मौर्य ने समुद्र शक्ति को प्रमुखता दी, उसी तरीके से ही मैकिंडर और स्पाइकमैन स्थल शक्ति को प्रमुखता देते थे। और सेवर्स्की, एक विद्वान थे सेवर्स्की, जो वायु शक्ति को प्रमुखता देते थे। एक समग्र क्षेत्र के लिए कॉम्पेज शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया, वॉन थेन्यून ने, ब्लास ने, हिटल्स ने, स्टाम्प ने। बताओ समग्र क्षेत्र के लिए कॉम्पेज शब्द का प्रयोग किसने किया था। अरे भाई लोगों, समग्र क्षेत्र के लिए कॉम्पेज शब्द का प्रयोग किया था हिटल्स ने। किसने, हिटल्स ने। निम्नलिखित शहरों में से किस शहर को दक्षिण दिल्ली शहर के प्रतिचुंबकीय क्षेत्र के रूप में विकसित नहीं किया जा रहा है। बताओ निम्नलिखित शहरों में से किस शहर को दिल्ली शहर के प्रतिचुंबकीय क्षेत्र के रूप में विकसित नहीं किया जा रहा है। कोटा, आगरा, ग्वालियर, हिसार। बताओ सही आंसर क्या होगा। अरे भाई लोगों, यहाँ पर सही आंसर होगा आगरा को। कौन सा सुमेलित नहीं है, सकेंद्रीय सिद्धांत, खंड सिद्धांत, केंद्र स्थल सिद्धांत, बहुकेंद्रक सिद्धांत। सिनक्लेयर, होमर होयट, क्रिस्टोलर, हेरिस तथा उल्मान। बताओ। अरे भाई लोगों, सिंपल सा क्वेश्चन है। सकेंद्रीय वलय सिद्धांत बर्गस ने दिया, खंड सिद्धांत होमर होयट ने दिया, केंद्र स्थल सिद्धांत क्रिस्टोलर ने दिया, बहुकेंद्रीय सिद्धांत हेरिस तथा उल्मान ने दिया। सकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था, बर्गस ने दिया था, ना कि सिनक्लेयर ने। लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी का प्रतिपादन किसने किया था। बताओ लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी किसका था, कोल सावर का था, जिफ का था, जेफरसन का था या गॉटमान का था। बताओ लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी का प्रतिपादन किसने किया था। अरे भाई लोगों, जिफ ने किया था। किसने, जिफ ने। लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी किसने दी थी, जेफरसन ने। सॉरी लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी जेफरसन की थी। जुगारियन बेसिन भाग है, जुंगारियन बेसिन भाग है रूस का, मंगोलिया का, चीन का, उत्तरी कोरिया का। बताओ जुंगारियन बेसिन भाग है चाइना का। भाई लोगों, जुगारियन बेसिन चाइना का भाग है। कौन सा सुमेलित है बताओ, डुलूथ, शिकागो, डेट्रॉइट, टोरंटो, सुपीरियर, मिशिगन, हॉर्न, ओंटारियो। बताओ क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर दो। अरे भाई लोगों देखो यहाँ पर
देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, कौन सा सुमिलित नहीं है, यहाँ पर नहीं हो लगाओ आप। तो देखो डेट्राइट है, देखो डुलुथ सुपीरियर पर है, शिकागो मिशिगन पर है, टोरंटो ऑन्टारियो पर है, डेट्राइट हॉर्न पर। यार ये क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर नई शब्द और जोड़ो भाई, नहीं, ठीक है, नई शब्द और जोड़ो और एक बार इस क्वेश्चन को आप पेंडिंग में डाल दो, क्वेश्चन नंबर 96 को नई शब्द जोड़ के। डेट्राइट हॉर्न पर, डेट्राइट कौन सी पर है, शायद डेट्राइट हॉर्न पर ही है यार, किस पर है, डुलुथ सुपीरियर बिल्कुल सही है, शिकागो मिशिगन सही है, टोरंटो ऑन्टारियो सही है। यहाँ पर नई शब्द जुड़ेगा, बस नई शब्द। ये आंसर की है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। भाषाई प्रसरण सामान्यतः परिणाम है एक समान उत्पत्ति का, दूरी छह प्रभाव का, नवाचार का, प्रवर्जन तथा विजय का। बताओ भाषाई प्रसरण सामान्यतः परिणाम है, तो भाई लोगों प्रवर्जन तथा विजय का। जो भाषाई प्रसरण है वो किसका परिणाम है, प्रवर्जन तथा विजय का। टेलर ने 68 से 70 सिर सूचकांक किस प्रजाति को बताया, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, निग्रेटो, कॉकेसाइड। टेलर ने 68 से 70 सिर सूचकांक किस प्रजाति का बताया, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, निग्रेटो, कॉकेसाइड। देखो यहाँ पर सही आंसर है निग्रेटो के, किसका, निग्रेटो का। जो टेलर ने सिर सूचकांक 68 से 70 के बीच में किसका बताया था, निग्रेटो का बताया था। शक्तियों के पार नामक पुस्तक किसकी है, बताओ। तो भाई लोगों महान की है, जैलन की है, स्पाइकमैन की है, मैकेंडर की है। तो देखो शक्तियों के पार नामक पुस्तक किसकी है, महान की है। अगला क्वेश्चन, एक अल्पसंख्यक समुदाय के संरचनात्मक समांगीकरण की प्रक्रिया का माप है। एक अल्पसंख्यक समुदाय के संरचनात्मक समांगीकरण की प्रक्रिया का माप है भाषा, आवासीय पृथक्करण, राजनीतिक कार्य समितियां, नरजातिवाद। बताओ। तो यहाँ पर है भाई अल्पसंख्यक समुदाय के संरचनात्मक समांगीकरण की प्रक्रिया का माप क्या है, आवासीय पृथक्करण। क्या है, आवासीय पृथक्करण, ऑप्शन बी। तो देखो इसके साथ हमारे आज का मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ। ये कल का मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर 3, ठीक है। आज हम स्टार्ट नहीं करेंगे इस मॉडल पेपर को, आपको भी पता है क्यों नहीं करेंगे। चलो थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ इसको भी मैं। विशट गुटेनबर्ग अशांतता पृथक करती है मेंटल तथा बाह्य कोर को। अब ये क्वेश्चन बाकी का हम कल करेंगे, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन मैंने इतने तैयार किए हैं अभी। तो ये 100 क्वेश्चन टोटल मैंने 200 क्वेश्चन करवा दिए प्रैक्टिस के रूप में। इनको लेना चाहो तो ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 1000 करवाऊँगा एग्ज़ाम होने तक, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।